Hello everyone, how are you? Well guys, in this video I am going to give my review on the movie Calendar Girl. Well, Calendar Girl was released in the year 2005 and this movie was directed by none other than Madhur Bhandari. I will talk about this movie in a detail, but before that, welcome you all to my channel. इस मूवी को मधु भंडारकर ने डायरेक्ट किया है। मधु भंडारकर की मूवीज़ का अगर तुम देखते होगे तो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को कैसे इजीली वे में पोर्ट्रे करना, ही इज़ अ मास्टर ऑफ दैट। आई मीन ही नो हाउ टू पोर्ट्रे द थिंग्स। पीस 3, कैलेंडर गर्ल, आई मीन एक दो और मूवी देखा था इसका मैंने, वो मतलब एक कॉम्प्लेक्स पीस 3 जैसा चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, लोग उसको पता नहीं क्या क्या सोचते हैं, उसको इतनी अच्छी तरह से इतनी ल्यूसिडली प्रेजेंट किया है, इज़ रियली रिमार्केबल। एनीवे, इस मूवी का जो बजट था वो 13 करोड़ था। इसकी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थे दैट वाज ओनली 8 करोड़। तो as far as सुपर हिट और फ्लॉप, ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तो इसको फ्लॉप ही बता रही है, लेकिन दिस मूवी इज़ एन अंडररेटेड मूवी है। दिस इज़ अ वेरी गुड मूवी टू वॉच। इस मूवी में बहुत एक जो ये इंडस्ट्री है, इसको एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री माना जाता है, कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री दिस और दैट चलता है, लेकिन इसको बहुत है कैसे क्या चीज़ होती है, आई विल टॉक अबाउट इट, कि इसको बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, राइट। इस मूवी का अगर कास्टिंग की बात करें तो आकांक्षा पुरी, रूही सिंह, कायरा दत्त, अवानी मोदी एंड सतरूपा पायनी है, राइट। बेसिकली क्या है कैलेंडर गर्ल्स, मूवी का नाम क्या है, क्यों है, क्योंकि कैलेंडर गर्ल बेसिकली कैलेंडर के लिए ये होती है या शूटिंग होती है, राइट। तो उसके लिए रोहतक, कोलकाता, हैदराबाद, लंदन एंड गोवा से 5 गर्ल्स को सेलेक्ट किया जाता है। रोहतक में जो थे उनके पेरेंट्स अलाउ किए थे, हैप्पी थे। कोलकाता में जो बंदी थी उसकी अलाउ नहीं कर रहे थे। हैदराबाद को भी इज़ फाइन, गो यू कैन। लंदन में रहती तो सी बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, सो उसके जो बॉयफ्रेंड था वो उसको एग्री नहीं कर था। और गोवा में था जो बंदी, वो भी आई मीन सी इज़ ओपन माइंडेड गर्ल, तो उसने बोला कि जैसे गोवा में क्या एक परसेप्शन बना हुआ है, गोवा में कुड़ियाँ फंसाना इज़ लाइक सो पीस ऑफ इट, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो ऐसे एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, यू कांट चेंज द मेंटलिटी ऑफ एवरी पर्सन एंड इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस टू डू सो, इजंट इट। एनीवे, तो बेसिकली कैलेंडर वही उनकी फ़ोटोज़ बहुत फेमस हो जाते हैं, सब अप्रिशिएट करते हैं, वाह कैलेंडर इज़ लुकिंग गॉर्जियस दिस। एक बार आप कैलेंडर रिलीज हो वहाँ पे ही, ये तो एक स्टार्टिंग है ना, अब तुम्हें मूवीज़ भी करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम ऑडिशन ढूंढो, लिंक ढूंढो। ये जो इंडस्ट्री है ना, इज़ ऑल अबाउट लिंक, इज़ ऑल अबाउट लिंक, लिंकिंग बनती है। अरे यार तुमने डायरेक्टर यार उसमें काम किया था, उसमें काम किया, बहुत अच्छा काम था, एक बार देख लीजिए, इसको ट्राई कीजिए, ऐसे कहते हैं। फिर ऑडिशन देते हो, पसंद आता है तो तुम मूवीज़ करते हो या सीरीज़ करते हो या एड्स में जाते हो। तो यहाँ पे लिंक बहुत मैटर करता है, इट डज मैटर अ लॉट इन दिस इंडस्ट्री, राइट। सो बेसिकली क्या हो जाता है, अब जैसे कि यार कैलेंडर सुपर हिट हो गई, एवरीथिंग हो गई, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद वही तुम मूवीज़ वगैरह या सीरीज़ के जिससे कि तुम फेमस हो और मोर देन फेमस में वर्क मिले, पैसा मिलेगा, राइट। तो उसके लिए ट्राई करते हैं, तो उसके बाद इस इंडस्ट्री की रियलिटी सामने आती है। जैसे बहुत लोग इसको एल्योर करते हैं, मतलब कि सेक्स के लिए कोई बोलता है कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जो कास्टिंग काउच भी तुमने वर्ड सुना होगा। तो ये सब ड्रामा चलता रहता है इस मूवी में। और बेसिकली उसके बाद जो 5 एक्ट्रेस हैं, एक तो न्यूज़ एंकर बन जाती है, एक रिच पीपल से मैरिज कर लेती है, लेकिन उसके बाद भी उसको पता चलता है कि वो जो जिस बंदे से उसने मैरिज किया वो अभी भी इन सेक्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो दूसरी लड़कियों के साथ सेक्स। और उसके पेरेंट्स भी कूल है, वो बोलते हैं कि इज़ अ पार्ट एंड पार्शल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि इतनी प्रेशर है, दिस और दैट है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री जो तुम देख रहे हो, जिसके तुम वाइफ हो, ये ऐसे ही नहीं खड़ा, हमें सेक्रीफाइसेस करने पड़ता है। आई एम सेल्फ अवेयर अबाउट कि मेरा बेटा क्या कहता है, लेकिन हम इसके लिए तुम्हें भी इसको नॉर्मली लेना चाहिए। तो इस तरह की मैंटलिटी भी होती है,
जैसे ब्रॉड मेंटलिटी, अगर तुम ऐसा कर रहे हो यार तो तुम्हें भी उसमें मर्ज होना ही होगा, राइट। तीसरी जो बंदी होती है वो बैटिंग वेटिंग करती है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो बैटिंग वेटिंग करते हैं, हम यूएसए चले जाएंगे वहीं सेटल हो जाएंगे। चौथी बंदी जो पाकिस्तानी होती है वो स्कॉट सर्विसेज में इंडल्ज हो जाती है, अनफॉर्चुनेटली वो जस्ट एक बार करती है सो दैट कि थोड़ा सा पैसा मिले। और पता है इंडिया में जो पाकिस्तानी एक्टर या कोई भी परफॉर्मेंस को बैन है कि नहीं यहाँ पे मत करो, तुम अपने कंट्री में जाके करो, लाइक दैट। और एक बंदी अपनी इंडस्ट्री में, इसी इंडस्ट्री में अच्छा नाम कर रही है, बहुत प्रोग्रेस कर रही है, बहुत अच्छा, उसने एक अच्छी वेल सेटल्ड एक्ट्रेस बन चुकी है, राइट। तो क्या ये इंडस्ट्री बुरा है? नहीं, ये इंडस्ट्री बुरा नहीं। एज लाइक कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कॉर्पोरेट भी क्या होता है, लैग पुलिंग करना, मतलब कि लोग कोई प्रोग्रेस कर रहा है तो उस पर उसको स्टॉप करना, उसको रिफ्रेन करना, उसके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी इंडस्ट्री यार। इसमें भी जैसे कि थोड़ा इसमें ग्लैमर में दिखता है तो यहाँ पे लोग तुम्हें एल्योर करने की कोशिश करेंगे, परसुएट करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें ऑफर करेंगे, आई मीन तुम्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश, तुम्हारा एडवांटेज इज टोटली अप टू यू वेदर यू वांट टू लेट हिम और हर टू रूइन योर लाइफ और नॉट। इफ़ यू नॉट, जैसे ये इसमें एक जो एंकर बन जाती है उसके साथ भी ऐसा हो सकता था, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने स्ट्रांगली इसको इसके अगेंस्ट करी, उसने उसको बॉयकॉट किया। तो ऐसा तुम्हारे ऊपर ऑफ कोर्स उसके बाद लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो तुम्हारी लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है, राइट। तो ये एक इंडस्ट्री बुरा नहीं है, हर एक इंडस्ट्री में यही चलता है यार। तुम कॉर्पोरेट में जाते हो वहाँ पे और किसी को प्रमोशन लोग उसे हेट करने लग जाते हैं। अब वो प्रॉमिस करे, वो बंदा मेहनत कर रहा है, उसमें हेट करने वाली क्या बात है, लेकिन हर इंसान को तुम समझा नहीं सकते। तो ये चीज़ है यार, तो ये चीज़ उस मूवी में भी दिखती है। तो क्या इसको हम कैरियर की तरह ले सकते हैं? ऑफकोर्स ले सकते हैं यार। दीपिका पादुकोण है, कंगना रनौत जो हिमाचल प्रदेश की मंडी जैसे स्मॉल सिटीज़ से इतनी फेमस, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ करती है। काजल अग्रवाल, ये बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो इस फर्टिनिटीज़ के बच्चे नहीं है, लाइक जैसे कि रणबीर कपूर है, इज़ फादर लाइक ऋषि कपूर, दिस और दैट, नीतू कपूर, इतने बड़े बड़े नेम हैं। लेकिन बहुत ऐसे बंदे हैं, रणबीर सिंह जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इसने मेहनत किया और आज रणबीर कपूर से कम नहीं, इवन मोर देन दैट, इवन दीपिका पादुकोण से उसने मैरिज भी कर रखा। तो बहुत अच्छा एक रेपुटेशन है, बहुत अच्छी इसकी अर्निंग है, एवरीथिंग। तो इस डिपेंड्स, ये जो इसको कैरियर ऑफ कोर्स ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर, यू जस्ट नीड टू कीप योरसेल्फ अवेयर, राइट। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो गाइज, बट बिफोर दैट स्टे एट होम एंड जस्ट maintain sanitation is the key to refrain yourself from what COVID-19. Anyway, this is me signing off. Have a great, subscribe this channel, share this video and like this video, right? So have a great day.